क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर भड़क सकता है महायुद्ध? ट्रंप के विश्व युद्ध जैसे हमले वाले बयान का आखिर मतलब क्या है? अगर यह हमला हो जाता तो पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की आग में झुलस सकता था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य हमला करने की तैयारी कर ली थी। अमेरिका का प्लान ईरान के पूरे परमाणु ठिकानों, मिसाइल सिलेज और सैन्य ऊर्जा ढांचे को एक ही झटके में पूरी तरह तबाह कर देने का था। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, बस एक बटन दबाने की देरी थी। लेकिन आखिरी सेकंड में महाविनाश का यह बटन दबाने से रोक दिया गया। ट्रंप का यह भी दावा है कि ईरान हमले न करने की गुहार लगा रहा था, लेकिन ट्रंप पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, आप देख चुके हैं पहले भी कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयान बदलते रहते हैं। ईरान पर बयानों से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। हम पिछले युद्ध में भी देख चुके हैं, ताकि ईरान फौरन बातचीत की मेज पर आ जाए, उस पर दबाव बने, क्योंकि ईरान की जो सत्ता थी उसको पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन इस बार ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकती है, और उन्हीं के सूझबूझ से ही महायुद्ध रुक पाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को कबूला है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कतर के आमिर और यूएई के शीर्ष नेतृत्व ने सीधे वाशिंगटन फोन घुमाया, और ट्रंप ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि क्या हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, क्या हमला कर दें? तो उनका साफ साफ जवाब था, नहीं, हम युद्ध नहीं चाहते, शांति की डील चाहते हैं। आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर और सैन्य रूप से मजबूत अरब देश इस युद्ध से इतना घबरा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि उन्हें भी डर है कि ईरान पलटवार इन्हीं खाड़ी देशों में करेगा, और कर भी रहा है। क्या महाशक्ति अमेरिका पीछे हट गया, या फिर अरब के 3 ताकतवर देशों की एक सीक्रेट कॉल ने ट्रंप के हाथ बांध दिए हैं? खाड़ी देशों की घबराहट की पहली और सबसे बड़ी वजह है इतिहास का वो कड़वा सबक जो उन्हें सितंबर 2019 में मिला था। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको के अबकैक और खुरैस ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए थे, तो सिर्फ एक ही रात में सऊदी अरब का 50% से ज़्यादा तेल उत्पादन ठप हो गया था। इसी वजह से सऊदी अरब घबरा रहा है कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, उसका जो तेल उत्पादन क्षमता है वो तबाह कर सकता है ईरान। और दूसरी ओर ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसने किसी भी तरह की कोई गिड़गिड़ाहट नहीं की डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और यदि अमेरिका कोई सैन्य कार्रवाई हम पर करता है तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। पिछले कुछ घंटों के भीतर चीन के 16 भारी भरकम Y-20 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों ने गुप्त रूप से तेहरान के हवाई अड्डे पर लैंडिंग की है। ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों से ईरान को बेहद घातक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स और उन्नत रडार उपकरण सौंपे गए हैं। सोचिए, अंदर ही अंदर चीन मदद करा ईरान को। यही वजह है कि जो बाकी खाड़ी देश हैं वो घबरा रहे हैं कि अगर ईरान पलटवार करेगा, क्योंकि ईरान मजबूत हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि चीन सरकार और वाशिंगटन ने सीधे तौर पर इन 16 विमानों के हथियार उतारने के दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि चीन पर्दे के पीछे से ईरान की ढाल बन चुका है। यही वजह है कि जो 3 अरब देश जो हैं वो डरे हुए हैं। तो आखिर पूरा मामला है क्या? क्या दोनों देश फिर युद्ध के करीब हैं, अमेरिका और ईरान? और अगर युद्ध होता है तो उसका आखिरी असर पूरी दुनिया पर क्यों पड़ सकता है? ट्रंप ने आखिर क्या कहा? ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान पर एक बड़ा और बेहद ही सैन्य अभियान की तैयारी कर चुका था। यह डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, और उनके अनुसार यह हमला अगर आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक हो सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय देशों ने युद्ध टालने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें डर था कि संघर्ष पूरे पश्चिमी एशिया में फैल सकता है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करना चाहता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, और ईरान ने इन्हें स्वीकार भी नहीं किया है।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज कर दिया और तेहरान का साफ साफ कहना है कि वो किसी के दबाव में नहीं है और समझौता वही होगा जो सही होगा। यदि अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है हम पर, तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। ईरान लगातार यह भी कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों को आशंका है कि इससे परमाणु हथियार बनाने की क्षमता विकसित हो सकती है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देगा। अमेरिका और ईरान के बीच यही एक सबसे बड़ा विवाद है और दोनों देशों के रिश्ते 1989 की ईरानी क्रांति के बाद से तनावपूर्ण रहे हैं। मुख्य विवाद भी यही रहे कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, पश्चिमी एशिया में ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों का मुद्दा जैसे हूती विद्रोही और अमेरिकी प्रतिबंध खाड़ी क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी और इजराइल की सुरक्षा से जुड़े सवाल, ये ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव के मुद्दे रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर दोनों देश के बीच कई बार तनाव चरम पर भी चढ़ चुका है, वॉर हो चुका है। पूरे सत्ता को निपटा दिया है अमेरिका ने और पूरी दुनिया की नज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी रहती है और यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारी मार्गों में से भी एक है और इसी का फ़ायदा उठाकर ईरान अमेरिका समेत पूरी दुनिया को आंख दिखाता है और घुटनों पर खड़ा भी कर देता है। वो हम देख चुके हैं पहले। अमेरिका बार बार हॉर्मुज पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अब तक ईरान को यहाँ से रौंद पाना मुमकिन नहीं हो पाया अमेरिका के लिए और यही वजह है कि दुनिया भर के देश भी बड़े युद्ध से बचने की कोशिश करते हैं। क्या अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ है क्या? ट्रंप ने विश्व युद्ध जैसा हमला जो शब्द इस्तेमाल किया है, दुनिया भर के देश में हलचल पैदा हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। यह बयान संभावित सैन्य अभियान के पैमाने को बताने के लिए दिया गया लगता है। वास्तविकता स्थिति कई चीज़ों पर निर्भर करती है। क्या कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ती है? दोनों देश का जो पक्ष है वो तनाव कम करना है। क्षेत्रीय घटनाएं हालात को फिर बिगाड़ती हैं और इस समय किसी बड़े वैश्विक युद्ध की घोषणा या पुष्टि नहीं हुई अभी तक ऐसी। ट्रंप ने संकेत दिया है कि दोनों पक्ष फिर से बातचीत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और यदि परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति बनती है ईरान और अमेरिका के बीच, तो तनाव कम हो सकता है। लेकिन यदि बातचीत विफल होगी तो कोई नए सैन्य घटना हो सकती है। तो हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, तेज़ी से, और आगे बिगड़ भी सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत होगी, इस पर किस करवट बातचीत चलती है आगे, उसी पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया के जो हालात हैं, जो तीसरे विश्व युद्ध का बार बार धमकी दिया जा रहा है, जो पूरी दुनिया भर को डराने की कोशिश की जा रही है, वो इस बातचीत पर टिकी हुई है। क्या ये बातचीत की चिंगारी बन सकता है या शांति का दूत बन सकता है? देखने वाली बात होगी।